स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीवम एंड इन सिंबो लेक्चर सीरीज सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। इससे पहले या प्रीवियस वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस इन कोल्ड टेम्परेचर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हॉट टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो हॉट टेम्परेचर का जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है कोल्ड टेम्परेचर की। जैसे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की बात करें तो हमने कहा था कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के अंदर जो हेयर्स जो हैं उनको वर्टिकल पोजीशन में लेकर आज लाया जाता है ताकि हीट का लॉस कम हो। लेकिन अब यहाँ भी क्या है, आपकी बॉडी जो है हीट या जो हॉट टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आपने क्या करना है, बॉडी को कूल करना है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करना है। तो अब बॉडी क्या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जो है वो अडॉप्ट करेगी। नंबर वन वो ये करेगी कि वो हेयर्स को रिड्यूस कर देगी। जब बॉडी से हेयर रिड्यूस हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, इंसुलेटिंग इफेक्ट जो था या जो हेयर्स की वजह से हीट लॉस नहीं हो रही थी या जो प्रिवेंशन हो रही थी वो रुक जाएगी। तो जब हेयर्स कम होंगे तो प्रिवेंशन भी नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होती रहेगी और इस तरीके से जो हमारी बॉडी कूलिंग इफेक्ट की तरफ जा रही होगी। इसी के साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि फैट एक्यूमुलेशन एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं तो मैंने कहा था वो बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबक्यूटेनियस जो फैट टिश्यूज़ जो एडिपोज टिश्यूज़ थे उनकी भी रिडक्शन हो जाती है, और जब उनकी रिडक्शन हो जाती है तो फिर वही बात हो गई कि हीट लॉस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा हीट लॉस होगा तो क्या होगा, बॉडी दोबारा कूलिंग इफेक्ट की तरफ जाएगी। इसके साथ हमने ये पढ़ा था कि वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब जो ब्लड फ्लो था सरफेस की तरफ वो जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड जो है वो कम जाएगा स्किन की तरफ तो क्या होगा कि हीट लॉस भी कम होगी। लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, हमने हीट को लॉस करना है। सो बेसिकली क्या है, वेजो डायलेशन हो जाएगी। वहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पर वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो आर्ट्रियोल्स की जब वेजो डायलेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जो आर्ट्रियोल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, वो वाइड हो जाएंगी, वो नैरो हो गई थी अब वो खुल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, जिससे ज़्यादा ब्लड जो है वो स्किन की तरफ फ्लो करेगा। जब ज़्यादा ब्लड जो है वो स्किन की तरफ फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लॉस होगी। इसके साथ अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास स्वीट ग्लैंड उनकी स्किन्स के अंदर नहीं होते। ठीक है, स्वीट ग्लैंड उनकी स्किन्स में नहीं होते। उनके पास कौन से ग्लैंड होते हैं, उनके पास ग्लैंड होते हैं स्कैंडी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये यूँ समझ लें कि ये पूरी बॉडी में नहीं होते। अगर हम स्वीट ग्लैंड की बात करें, पसीने की बात करें, तो जो स्वीट ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब पूरी स्किन पर मौजूद है। लेकिन जो ये टाइप है ये अगर हम डॉग्स की बात करें तो उनके फीट में मौजूद होती है, मतलब उनके पाँव में मौजूद होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब नंबर ऑफ स्वीट ग्लैंड्स कम होंगी, क्योंकि स्वीट ग्लैंड क्या करता है, स्वीटिंग करेगा, वो टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर से वाटर एवापोरेट होगा। जब एवापोरेशन होती है तो क्या होता है, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। ऐसा ही है। लेकिन इनके पास जो है मतलब जैसे कि हॉट टेम्परेचर है तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनकी बॉडी की स्वीट ग्लैंड है ही नहीं। अब वहाँ क्या करोगे, जैसे कौन से हो गए, जैसे मैंने बताया कि डॉग्स हो गए या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं काफ़ी जिनके पास स्वीट ग्लैंड नहीं है, जबकि होने चाहिए, ताकि जब उनकी बॉडी में स्वीट ग्लैंड होंगे तो क्या होगा कि जब हॉट टेम्परेचर में उनकी बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा तो ये स्वीट ग्लैंड स्वीटिंग करेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, एवापोरेशन होगी। एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस से हीट जो है वो या बॉडी का टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसे जानवर जिनके अंदर ये ग्लैंड है नहीं तो उनके अंदर ये वाले ग्लैंड्स मौजूद हैं। और ये ग्लैंड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, जब ये स्पेसिफिक पार्ट में मौजूद होते हैं तो फिर इस मेथड के थ्रू जो है वो यूँ समझ लें कि वो अच्छी खासी हीट को लूज नहीं कर पाते। तो फिर इनके पास एक एफिशिएंट मेथड जो होता है ना ऐसे एनिमल्स के पास, वो हीट लॉस करने का क्या होता है, माउथ, टंग एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। जैसे कि आपने डॉग को देखा होगा कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो जब बैठा हुआ होता है तो वो अपनी जो टंग है उसे बाहर निकाल के बैठा हुआ होता है, या फिर उसने जो है अपना माउथ ओपन करके रखा होता है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हीट है वो बाहर निकल रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब वो सांस ले रहे होते हैं तो आपने कभी नोट किया होगा कि आपकी जो सांसें हैं, जो आपकी जो एयर है, जो हवा बाहर निकल रही है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कह रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो भी गर्म गर्म हमें फील होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि हीट जो है वो बाहर निकल रही है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू भी जो है हीट बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी के साथ हमने बात की थी मेटाबॉलिक रेट की, मतलब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, वो मेटाबॉलिक का जो प्रोसेस है
जब वो मेटाबॉलिक का प्रोसेस होता है तो उससे क्या होता है कि हीट जो है वो जनरेट होती है। तो मेटाबॉलिक के प्रोसेस को कम कर दो, जब मेटाबॉलिक के प्रोसेस को कम करोगे तो टेम्परेचर जो है वो भी बॉडी का जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये तो हो गई, ये वाला कौन सा मेथड है, ये हीट के प्रोडक्शन को कम कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है डेट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर में मैंने बता दिया क्या होता है कि हम हमारी बॉडी के कोई चेंजेस करें, जैसे कि मूविंग टू द कूलर लोकेशन। जैसे कराची में हम आज, और अब जो है वो गर्मी तो चली गई है, लेकिन समझ लें कि अगर जून जुलाई होता और हमें जो है वो ये इन्वायरमेंट कराची का पसंद नहीं आ रहा, या ज़्यादातर जैकबाबाद के जो लोग होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 50+ होता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं ऐसी जगह की तरफ जहाँ टेम्परेचर कम है। जैसे कराची वाले मरी चले जाते हैं, या फिर जो है थिन क्लॉथ्स, जो कपड़े जो हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे हैवी क्लॉथ्स ना हो, बिल्कुल लाइट से हो। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये है बिहेवियर मैकेनिज्म।